जहाँ भगवान कपिल देव जी ने स्पष्ट रूप में बता दिया, जो स्त्री संगी हैं, द पीपल हु एंजॉय द कंपनी ऑफ विमेन, जो स्त्री के संग को आनंद आता है, जिनको स्त्रियों का संग करने में सुख मिलता है, और जिनका कि जीवा पे कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोगों का संग करने से क्या होता है? असत मार्ग प्राप्त होता है। असत मार्ग का अर्थ है कि वो भगवान से दूर चला जाता है। सत तो भगवान श्री कृष्ण है, और असत जो भी भगवान श्री कृष्ण से दूर वस्तु है उसको क्या कहते हैं? असत कहते हैं। तो यहां कहते हैं, तो यहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जिन्हें विषयी जीवन की लत पड़ जाती है, वे ना तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं और ना ही अपनी आदतें सुधार सकते हैं। जिन्हें विषयी जीवन, यहां प्रभुपाद ने अंग्रेजी में बड़ा स्पष्ट रूप में कहा है, दोज हु आर टू एडिक्टेड टू सेक्स लाइफ cannot understand the purpose of absolute truth। यहां विषय का मतलब बड़ा क्लियर बोला है, जो यौन संबंध, जिन्हें यौन संबंध की लत पड़ जाती है, वे ना तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं और ना ही अपनी आदतें सुधार सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, दोज हु आर टू एडिक्टेड टू सेक्स लाइफ कैनॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ नॉर कैन दे बी क्लीन इन देयर हैबिट्स। तो जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि कि मैं देह हूं, इसकी परिकाष्ठा क्या है? इसकी परिकाष्ठा है यौन संबंध। जब भी अगर देखा जाए तो हमारे आश्रम जो बताए गए 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें 75% लाइफ के अंदर तो शारीरिक संबंधों को क्या किया गया है? यौन संबंधों को निषेध किया गया है। ब्रह्मचारी आश्रम में भी, वानप्रस्थ में भी और संन्यास में भी। तो कितना परसेंटेज हो गया? लाइफ का कितना परसेंटेज है? 75%। और गृहस्थ के अंदर भी अलाउड नहीं है, लाइसेंस नहीं है। यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो जो परम सत्य ने जो हमें उद्देश्य बताए हैं, उसको हम कभी नहीं समझ सकते, उनको हम कभी नहीं समझ सकते, और ना ही वो उनकी आदतों में शुद्धता होती है। और कृपा तो क्या करेंगे किसी पे वो? प्रभुपाद जी कहते हैं, नॉट टू मेंशन शोइंग मर्सी टू अदर्स, और दूसरों को दया क्या दिखाएंगे वो तो भोग की प्रवृत्ति है। भोग की प्रवृत्ति में शोषण होती है, दया और शोषण साथ नहीं चलता। सही बात है, गलत बात है? एक्सप्लॉयटेशन और दया करना, शोषण करना और दया करना साथ कैसे हो सकता है? शोषण का मतलब तो यह है कि दया है ही नहीं। प्रभुपाद लिखते थे, कैन नॉट रिमेन ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या है? गंभीर। उनके जीवन में गंभीरता नहीं आती, लंपट होते हैं, हर टाइम भोग की प्रवृत्ति रहती है, भोग करने की इच्छा रहती है, गंभीरता नहीं होती जीवन में। एंड दे हैव नो इंटरेस्ट इन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, और उनका जो जीवन का परम लक्ष्य है उसके प्रति उनका कोई भी रुझान नहीं होता है। देखिए क्या करने से, देखिए ये सब क्या आ रहा है? सिर्फ संग के कारण। किसके कारण? पिछले श्लोक में आया ना, उसका नतीजा है ये, उसका फल है ये। अगर आपके जीवन से आप देख रहे हो, नहीं मैं इस जीवन में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, परंतु ये प्रवृत्ति हट नहीं रही, उसका मतलब पिछले जन्मों के अंदर से ये आ रहा है। क्या हो रहा है? ये पिछले जन्मों में जो आपने किया है उसके कर्म फल आ रहे। आगे कहेंगे कपिल देव जी, बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने तो कह दिया स्पष्ट रूप में कि पुरुष के लिए स्त्री का पुतला देखना भी विनाशक है। क्या है? किस चीज का विनाशक?
जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का जो उद्देश्य है उसको समझ ही नहीं सकते। विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। The ultimate goal of life is Krishna, विष्णु। जीवन का परम लक्ष्य जो है वो है कृष्ण भगवान, विष्णु जी। But those who are addicted to sex life cannot understand that their ultimate interest is Krishna consciousness। परंतु जो ये यौन संबंध में लगे हुए हैं लोग, ये कभी भी नहीं समझ सकते कि कृष्ण भावना अमृत होना ही जीवन का परम लक्ष्य है। ऐसे लोगों में शालीनता का अभाव रहता है। शालीन नहीं है, ये डिसेंसी नहीं होती इनके अंदर, शालीनता का अभाव रहता है। क्योंकि हर टाइम मन के अंदर क्या चल रहा है? भोग चल रहा है। क्या चल रहा है? तो ये शालीन कैसे हो सकते हैं? प्रभुपाद तो स्पष्ट लिखते हैं बड़ा, ऐसे लोगों में शालीनता का अभाव रहता है और वे सरेआम सड़कों पे या उद्यानों में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं मानो कुत्ते बिल्ली हों। और इनको रोका जाए तो कहते हैं इंडिपेंडेंस पे आप क्या कर रहे हो? प्रहार कर रहे हो। एक कुत्ते बिल्ली की तरह जीने को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस। हाँ जी, आज समाज में नहीं देख रहे हैं? आज समाज में यही तो हो रहा है। लिखते हैं प्रभुपाद जी आगे, मानो कुत्ते बिल्ली हों और इसे वे प्रेमाल्य कहते हैं। प्योर काम वासना को प्रेमाल्य कहते हैं। अरे एक आत्मा का कृष्ण के साथ आलिंगन करना प्रेम है। यहां तो शरीरों का आलिंगन हो रहा है, वो प्रेम का है, वो तो काम है। क्योंकि मन में प्रेम नहीं बसता, मन में काम बसता है, आत्मा में प्रेम बसता है। ये ध्यान रखिएगा। प्रेम जो है ये आत्मा का गुण है, ना कि मन का। मन में जो भी इच्छा उठती है जो कृष्ण की ओर ना ले जाए वो काम के सिवा और कुछ नहीं है। वो आपको इस मनुष्य जीवन में, जो आपको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसका क्या करती है? इसको बेकार कर देती है। वो कहते हैं ना आपको मिला। कई बार लोग कहते हैं अरे इतने अच्छे घर में पैदा हुआ, सब धन धान्य था, बेकार कर दिया सब, अब दिवालिया हुए रोड पे घूम रहा है। वही हम लोगों का हाल है सबका। यही तो कपिल देव जी बता रहे हैं। इसी को तो बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और पता नहीं लोग मंदिरों में जाके उल्टा ही मांगते हैं भगवान से। या कपिल देव जी ने कहीं कहीं लिखा है कुल चलाने वाला श्रेष्ठ है। हैं जी, क्या लिखा? सब तर जाएं तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? हैं जी, क्योंकि हम तो एक ही कुल के हैं। हैं जी, आत्मा किसका अंश है? भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। तो कुल कितने हैं हमारे? एक दो। पिता के अनुसार कुल बनाते हैं ना, या कई जगह माता के अनुसार भी होता है। माता, पिता, माता, धाता, सब तो भगवान कह रहे पितामह मैं ही हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वे अपनी भौतिक स्थिति को भी सुधार नहीं पाते। वो अपनी भौतिक स्थिति को भी सुधार नहीं पाते। अनेक रोगों का इतना बढ़ना, उसका एक बेसिक कारण है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य का पालन 25 साल तक नहीं किया। बुद्धि की क्षीणता, भक्ति को ना समझना,
ये सब का कारण एक ही चीज है कि वीर्य को संभाल के नहीं रखना। पुरुष को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया, माता के अंदर ये नहीं है गुण, ये पुरुष शरीर में है। जो भी 99% आपने संतों को, ऋषियों को पुरुष देखे हैं, क्या देखे? मटेरियल लाइफ भी फेलियर है उनकी। जब भोग नहीं करने का मौका मिलता है तो तड़पते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भौतिक में भी, क्या कह रहे हैं उनको? वह अपनी भौतिक स्थिति का भी सुधार नहीं कर पाते। वैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सच अनफॉर्चुनेट क्रीचर्स, इसमें अनफॉर्चुनेट ही गैप कर दिया इसको। ये जब जिसने ट्रांसलेट किया उसकी हालत पतली हो गई होगी। इसने सोचा दूसरों को, आगे को थोड़ा हल्का कर दूं मैं। ऐसे अभाग्यशाली क्रीचर का है, क्या कहा है प्रभुपाद ने? कीड़े मकोड़े, क्या है? क्रीचर्स, नॉट ह्यूमंस। क्या कहा है? अनफॉर्चुनेट क्रीचर्स कैन नेवर बिकम मटीरियली प्रॉस्पेरस, ऐसा कहा है। हे भगवान, अभाग्यशाली हैं। और प्रसिद्ध होना तो दूर रहा। अरे प्रसिद्धि वो होती है जो थी, है और रहेगी। जो है एक बार आई तो वो जाती नहीं है। आज प्रभुपाद जी की प्रसिद्धि लाखों साल तक खत्म नहीं होगी, अनंत काल तक। और इसको और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें और इसको गहराई से समझें। अरे जब मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग इनकी बड़ाई करते हैं, यश जय हो नेताओं की, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? करते हैं प्रभु जी। ये प्रसिद्धि का है। प्रसिद्धि तो यह है कोई श्रेष्ठ तुम्हें कहा है जी, श्रेष्ठ व्यक्ति कहे बहुत बड़े हो, बहुत बढ़िया है, तो ये यश है, नहीं है? आज यश किसको देखा जाता है? कितने लोग बोल रहा है, क्वालिटी नहीं, क्या क्वांटिटी। अरे एक भौतिक जगत में भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसके द्वारा यश चाहेगा? मूर्खों के द्वारा या अकलमंदों के द्वारा? है 10 मूर्ख मिलकर किसी को अवार्ड दे दें तो आप जाओगे भी नहीं स्टेज पे लेने के लिए। हैं पता लगा डॉक्टर मुकेश जी को 10 कंपाउंडर मिलके दे रहे हैं अवार्ड। बोलेंगे अबे MBBS तो तेरे से हो ही नहीं, तू मुझे अवार्ड क्या देगा? है और वो कंपाउंडर भी नहीं एक्चुअली है। क्या कहाँ है उनकी प्रसिद्धि?